नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। प्रदेश में चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, परंतु आजकल भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पार्टी की गुटबाजी का शिकार होना पड़ रहा है और हरिवाल क्षेत्र के अंदर लगातार पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे राव इंद्रजीत रहे हों या राव नरवीर सिंह, दोनों के जो बगावती सुर हैं, उन्होंने भी बीजेपी की जो नींद है वो बढ़ा रखी है। परंतु कल जिस तरह का एक वाकया हुआ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कोसली विधानसभा क्षेत्र में, उसका वीडियो सामने आया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जो वीडियो आपने अभी देखा, ये वीडियो कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव बेरली का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसके अंदर जहां कोसली हलके के जो नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने शिरकत की। इसके साथ ही पार्टी की जो प्रदेश की सचिव है, वो भी इसमें शामिल हुई। परंतु जब मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद में वहां पर हंगामा हो गया और जो कार्यकर्ता हैं, उनमें आपस में मारपीट की नौबत आ गई। और उसके साथ ही जिस तरह से विधायक, वहां कोसली विधायक लक्ष्मण यादव के ऊपर भी हाथ उठाने की बात है, वो भी सामने आ रही है। ये विधायक का आप वीडियो देखिए, जिसमें विधायक खुद इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से विधायक ने खुद कहा कि मेरे साथ वहां पर मेरे ऊपर हाथ उठाया गया, कार्यकर्ताओं के साथ जो झड़प हुई है, इस पूरे मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो एक अनुशासित पार्टी, कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी कैडरलेस पार्टी है और यहाँ के जो कार्यकर्ता, जो सिपाही हैं, बड़े ही अनुशासन प्रिय हैं। परंतु जिस तरह का लगातार जो वाकये हो रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। कम से कम ये वीडियो देखकर हम कह सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक प्रवीण वत्स जी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव और कांग्रेसी नेता और पूर्व में प्रवक्ता रहे ओम प्रकाश डावला जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। जिस तरह से मैं अभी प्रवीण जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, जिस तरह से लगातार दक्षिणी हरियाणा की बात करें, हरिद्वार बेल्ट, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा माना जाता था और कहा जाता है कि 2014 और 2019 में जिस तरह से प्रदेश में सरकार बनी, उसमें दक्षिणी हरियाणा की जो भूमिका है वो अहम है। परंतु पिछले कुछ समय से जिस तरह से राव इंद्रजीत के बयान आए और उसके बाद में राव नरवीर के जो बगावती सुर हैं, और उसके बाद में तीसरा जो वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक के ऊपर भी हाथ उठाने की जो बात है वो सामने आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए प्रदीप जी, इससे पहले भी शायद मैं आपके साथ एक बार इस डिबेट में शामिल हो चुका हूं। तब मैंने आपको साफ तौर पे बताया था कि जब इलेक्शन नजदीक आएगा, इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है खैर अब, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बगावत के आसार जो है बीजेपी में दिखाई देंगे। और वो साफ तौर पर जैसा कि आप बता रहे हो और जो हमने अभी वीडियो में देखा है, साफ तौर पर आपसी मनमुटाव बीजेपी में दिखाई देना शुरू हो गया है। इससे पहले अगर बात करें, जैसे आप राव नरवीर का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर मंच पर कहा था कि भाजपा के लिए सबसे सॉलिड उम्मीदवार मैं हूं, मेरे अलावा वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं है और भाजपा को मुझे टिकट देना होगा। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो लगातार भाजपा को इनका सामना करना पड़ रहा है। और अभी समय है, आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह का धुआंधार प्रचार और जिस तरह के इशारे जो लगातार भाजपा की ओर से किए गए हैं, जो उनके संभावित उम्मीदवार हैं कि टिकट आपका है और टिकट आपका है, और उन्होंने अपना सब कुछ खोलकर जो है वहां पर पिटारा खोल दिया और लगातार प्रचार में जुट गए। तो जब टिकट फाइनल होगी उस वक्त भी कहीं ना कहीं ये बवाल होना तय है, क्योंकि बगावती सुर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इससे पहले जो अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत की अगर बात करें, तो उन्होंने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि अगर अहिरवाल में उनके मुताबिक टिकट नहीं मिली तो शायद भाजपा का बुरा हश्र होगा। हालांकि भाजपा हाईकमान ने उनकी बात को तवज्जो दी है, और जो हमारे जो भाजपा के सूत्र है उनके अनुसार ये है कि जो अहिरवाल की जो 11 सीटें हैं उनमें जो टिकट की सहमति होगी वो राव
इंद्रजीत के बिना नहीं हो पाएगी। राव इंद्रजीत जिसकी सहमति जताएंगे उसी को टिकट मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं उसी का इफेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जो उसी ग्रुप के नजर आ रहे हैं, और उनके लेकर उनके प्रति गुस्सा जो है कार्यकर्ताओं को देखने का मिल रहा है। और इससे पहले भी जब सीएम हरियाणा के बदले गए थे तो एक बात सामने आई थी कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। कार्यकर्ता जब सरकारी अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनको टरका दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब चुनाव के समय में कार्यकर्ताओं में उबाल है, और उनकी ये भड़ास कह सकते हैं आपके, वो अपनी भड़ास निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये माहौल बिल्कुल को संभालना पड़ेगा बीजेपी को, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। में अभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ओम प्रकाश डाबला, जो खुद कोसली हल्के से संबंध रखते हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि कोसली हल्के से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मजबूत कैडर है कोसली में, परंतु जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनकी आपसी जो झड़प सामने आई है, विधायक के साथ जिस तरह की जो घटना घटी है, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी वाकया को? देखिए प्रदीप जी, पहले तो प्रजातंत्र में किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी निंदा करता हूँ। करें बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से आज हर जगह, ये कोसली की बात छोड़िए, आज पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता ही इतने नाराज हैं कि उन कार्यकर्ताओं के ही कोई काम नहीं हुए। इसलिए कार्यकर्ताओं का गुस्सा ये जगजाहिर हो रहा है, और विधायक जी को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए था कि अपने कार्यकर्ताओं की बात को आराम से सुनना चाहिए था। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान से नहीं सुना, और उन्होंने जो भी हरकत की है, विधायक जी ने भी, अगर उनकी कलर तक, जो हम अखबारों में सुन रहे हैं, अगर उनकी कलर तक पकड़ा है तो भी गलत काम है। या अगर ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ प्रजातंत्र में होगा तो कार्यकर्ता अपनी बात कैसे रखेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए आज एक बात यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही है, जिस कार्यकर्ता के ऊपर आरोप है कि उसने विधायक के साथ बदतमीजी की, वे किसी दूसरे नेता के नजदीकी बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी के कारण हुआ बताया गया है। कोई भी कार्यकर्ता किसी ना किसी का समर्थक तो होता ही है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपनी बात रखी थी कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की सहमति होनी चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। और पूरे हल्के में विधायक के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायक की वजह से ही हल्के में काम भी नहीं हुए। तो इस तरह कुछ कार्यकर्ताओं की सुननी भी चाहिए। कार्यकर्ताओं की ये मौसम, कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेंगे तो कार्यकर्ता रोडों पे भी आएंगे, ऐसा व्यवहार भी करेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता ने किया है वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपनी बात शांतिपूर्वक रखनी चाहिए थी, और विधायक जी को संयम बरतना चाहिए था। जी। मैं डॉक्टर साहब के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप पूरे प्रदेश में घूमते हैं, और ये कहा जाता है कि जो बीजेपी क्या है, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके पास सबसे बड़ी टीम है, एक अनुशासित पार्टी है, और तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ये दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में जो जुतम पजार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसको देखकर आप? बिल्कुल, सभी को मेरा नमस्कार। प्रदीप जी, इस तरह की घटनाएं अब हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये डूबते हुए जहाज में जिस तरह से अफरा तफरी होती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार ग्राफ घट रहा है, जो ग्राफ गिर रहा है, जो हार को सामने देख के जिस तरह से आज माहौल है कि नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलने में चूक नहीं रहे हैं, अपनी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं चूक रहे हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह जी हो, खुले मंच से अपनी पार्टी को सीधी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। राव नरवीर जी ने जिस तरह से अपनी पार्टी को चुनौती देने का काम किया है, जिस तरह से इनका जो कार्यकाल बीता, जब ये विधायक जी 5 वर्ष का जब कार्यकाल बीता, तो जिस तरह का बर्ताव उन्होंने किया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी और हल्के के लोगों के साथ भी, उसका ये रोष है जो आज हम लोग रिजल्ट में देख रहे हैं कि इस तरह की हाथापाई, मैं समझता हूं कि इस तरह की हाथापाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम व्यक्ति और कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, वो मजबूर होता है। उसने 5 वर्ष तक प्रताड़ना को झेला है, उसने परेशानी को झेला है, उसकी कभी सुनवाई नहीं हुई। तो अब वक्त आया कि जब नेता वापस से कार्यकर्ताओं की बैठक में आना शुरू हुए हैं, अब गांव-गांव जाना शुरू होंगे, तो ये जाहिर है कि जिस तरह का बर्ताव 5 साल में किया गया है, वो इनको अब देखना पड़ेगा।
वो लौट के वापस इनके पास आएगा। जी। तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है अनुशासन का, वो अनुशासन आप देख रहे हैं अब सीधे मंचों से नजर आ रहा है। तो किसी तरह का कोई अनुशासन शीर्ष नेताओं से लेके, अनुशासन की भाषा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है ही नहीं। आज की तारीख में आप देखोगे तो प्रधानमंत्री के जो बोल होते हैं उससे लेके मुख्यमंत्री और नीचे के नेताओं और कार्यकर्ताओं में सबकी भाषा ऐसी भाषा शैली की आज का व्यक्ति है ना, जो सही और एक मैं कहता हूं कि जो सामाजिक व्यक्ति है वो इस तरह की भाषा सुनना ही पसंद नहीं करता जो आज इनके मंचों से सुनाई जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो कि बोलने के लिए अनुशासित है, लेकिन आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जाने का समय आ गया है और जो सत्ता में लगातार इन्होंने जो काम नहीं किया उससे लोगों में नाराजगी है। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से लगातार 5 साल तक कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए उसकी नाराजगी है, या क्या मानते हैं आज पूरे इस प्रकरण का? देखिए प्रदीप जी, कार्यकर्ता हो या जनता हो, 10 साल भाजपा ने हरियाणा में शासन किया है और इस 10 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत बड़े स्तर पर उभरी है। चाहे आप यहाँ पर किसान आंदोलन ले ले, चाहे खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट ले लें, मतलब जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, नगर निगम कर्मचारियों का, कच्चे कर्मचारियों का प्रोटेस्ट ले ले, जितने प्रोटेस्ट इस कार्यकाल में हुए हैं और सरकार ने कतई जहमत नहीं उठाई कि वो कर्मचारियों से बात करे या उनकी समस्याओं को हल करने का काम करे। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त गुरुग्राम में बैठा हूं और मैं यहीं पे देखता हूं तो मतलब गुरुग्राम एक ऐसा शहर था जिसको मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। लेकिन आज यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप कहेंगे कि गुरुग्राम नहीं, ये कूड़ा ग्राम है। मतलब इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा कर दिए गए हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। हाँ, हालांकि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री या जो मंत्री है वो साफ तौर पर अधिकारियों को इसका दोषी मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अधिकारी किसके इशारे पर काम करते हैं? सरकार के इशारे पर काम करते हैं। तो एक तरह से जो लोगों में एक रोष पनप रहा है उसका खामियाजा भाजपा ने अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि जहां 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी वहां पर 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि जो कोसड़ी हलका है वहां पर जो दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और पूरे हरियाणा में बात करें तो इस तरह की जो दावेदार वो बढ़े हैं, तो उसके बाद में ये गुटबाजी है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो गुटबाजी मैं समझता हूँ किसी भी दल को कमजोर करती है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ऐसे एज पर खड़ी है जहाँ पे इस तरह आवाज आ रही है। जी जी जी, जहाँ पर इस तरह की खींचतान मतलब हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ पिछली बार इलेक्शन में राव इंद्रजीत सिंह जी एक कार्यक्रम में थे रेवाड़ी के अंदर, वहां पे उनकी उनसे माइक छीनने का काम किया, उनके खिलाफ बोलने का काम किया, उन्हें उस कार्यक्रम को छोड़कर निकलना पड़ा था, आपको याद हो जी। आज लक्ष्मण सिंह जी को जो देखने को मिल रहा है हमारे महेंद्रगढ़ हल्के के अंदर, आपने देखा रामविलास शर्मा जी बहुत बड़े दिग्गज नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सिपाही है। उनकी इस वक्त एक विधानसभा में एक प्रत्याशी दूसरे नंबर पे कोई तैयारी करना चाह रहा है, तो उनके कार्यक्रम के बीच में इस तरह का अनुशासन नजर आता है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को कहते कि ये कांग्रेसी है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर जो कुछ कहा जा सकता है कह रहे हैं। इस तरह से टिकट को पक्का करने का तरीका इन्होंने अपना लिया है। तो ये समझ लीजिए कि कई सारे कारण है इसमें। टिकट वाला एक कारण है, लेकिन दूसरा कारण है 5-10 साल में जो काम नहीं किया लोगों का, तो उसका भी एक कारण है कि लोग वो भी भड़ास निकाल रहे हैं, तो जिससे झगड़े हो रहे हैं, जिससे कि ये अफरा तफरी मच रही है। तीसरा कारण ये भी है कि आपने जिस तरह से ये दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपने पार्टी में जो नेता लिए हैं, तो वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो ये आपका अपना कार्यकर्ता जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो इस तरह के कई सारे कारण मिलकर ये सारी चीजें देखने को मिले। एक हार जो सामने नजर आ रही है, ये बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण कि लोग आरोप प्रत्यारोप दे रहे हैं कि भाई अगर आज हार का सामना करना पड़ रहा है तो वो जो हालिया नेता है, जो एमएलए हैं, कोई एमपी हैं, उन सबको जिम्मेदार मानते, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो जब कोई कार्यकर्ताओं की बैठक करने आता है तो सरेआम बैठक में उन एमएलए पर, उन एमपी पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि इनकी गलती है, इनकी कमी है, इन्होंने किसी की सुनी नहीं। मैं प्रवीण जी के पास जाना चाहूंगा। प्रवीण जी, जिस तरह से अभी जो बात निकलकर सामने आई कि जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर वो लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है,
तो आपको क्या लगता है कि जब अब विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, तो ये गुटबाजी है, ये भाजपा के लिए किस तरह से घातक सिद्ध हो सकती है चुनाव के लिए? देखिए प्रदीप जी, साफ तौर पर भाजपा को अभी संभलना होगा, ये मौका है अभी, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने का समय है इलेक्शन में। तो अगर भाजपा ना संभली तो ये भाजपा के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त मजबूती के साथ कदम बढ़ा रही है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ भाजपा के जो नेता जिन्हें टिकट मिलने की संभावना कम नजर आ रही है या जिनको नहीं मिलेगी, वो कांग्रेस में छिटक कर आ सकते हैं और कांग्रेस उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस को भी उम्मीदवारों की तलाश है कि जो एक सॉलिड प्रत्याशी जो है उनको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए बहुत घातक साबित होगा और भाजपा अगर अभी नहीं संभली तो जो इलेक्शन जिस दिन है उस दिन भाजपा को नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिस गति से न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं और जो उनको समर्थन मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सरदर्दी भी बनता नजर आ रहा है। लगातार भाजपा जो है सिर्फ एक ही बात कर रही है कि अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार, ये एक नारा लगातार आप किसी भी अखबार को उठाइए, किसी भी टीवी चैनल को उठाइए, ये लगातार चल रहा है। लेकिन बताने के नाम पर अगर हम बात करें कि पिछले 9 साल में 10 साल में आपने क्या काम किए हैं, उसका कोई जिक्र कहीं नहीं होता। तो एक बड़ी कमी है प्रचार में, पूरा तंत्र झोंक दिया गया है प्रचार में। मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो सारे प्रभारी और जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ये कह दिया गया है कि आप प्रचार कीजिए, हो सकता है कि टिकट आपको मिल जाए। एक मूल मंत्र दिया जा रहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो उस चीज को लेकर भाजपा की एक कोशिश है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 साल में भाजपा के खिलाफ हुई है उसको रिकवर किया जाए। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी जो आपने वीडियो दिखाए, उस तरह के माहौल को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो माहौल है ये भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होगा और इसको भाजपा को रोकना होगा, जो एक अनुशासित पार्टी मानी जाती थी जिसमें के कार्यकर्ता को सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार था। इस तरह की हरकतें नहीं थी और बात भी ऊंची आवाज में आप नहीं कह सकते अपनी, आपको अपना प्रोटेस्ट करना है, आप भाजपा के अधिकारियों के पास जाइए, पदाधिकारियों के पास जाइए और अपनी बात कह करके आ जाइए। लेकिन जिस तरह का ये खुल के अभी जो आपने वीडियो दिखाया कि एक विधायक के खिलाफ ही जो है विरोध हो रहा है, मैं बाकी इसको ठीक नहीं मानता कि विधायक सामने निकल कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी पार्टी की बजाय अपनी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उससे ज्यादा खतरा है। तो ऐसे हालात में अब चुनाव का समय भी आ गया है और चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। ऐसे में भाजपा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पार्टी की गुटबाजी है और ये जो चुनाव है उसमें इनका सामना करना पड़ेगा। और हमारी चर्चा में शामिल हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद और नई चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।